जो दूसरों का धन या दूसरों की औरत या दूसरों की सील भंग करना चाहता है, दूसरों का सील आचरण भंग करना चाहता है, देर सवेर उसका सर्वनाश होता है। इसलिए आप बच के रहिएगा। दूसरे का धन 1 रुपए भी हमारे पास ना आए, बेईमानी का 1 रुपए भी आपके पास आ जाए, 1 नोट भी आपके पास आ जाए, भाई साहब ये मेरे हिसाब से ज्यादा आ रहा है, ये मेरे हिसाब तो 5000 का हो रहा है और ये 5500 है, विचार करो कि ये 500 एक्स्ट्रा आपके पास कहां से आया। आप लोगों को क्या लगा, अरे आ गया रखो, नहीं, ये 500 तुम्हारे घर में तूफान लेकर आएगा यदि ये हिसाब का नहीं है तो। कहते हैं रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। मेरे हिसाब से 500 रुपए ज्यादा हैं, ये कहां से आया? क्या कोई ग्राहक मेरी दुकान में 500 एक्स्ट्रा देकर चला गया? क्या किसी के धोखे से पैसे ज्यादा आ गए? विचार करो। ये 500 अपने गुल्लक में ना रखना, अलग कर देना, भैया कल आएगा कोई ले जाएगा, वरना किसी सेवा में लगा दो। किसी के गलत तरीके का पैसा आपके पास ना आए। आपका खजाना भरा तो है, लेकिन आपकी मेहनत से भरा होता ना तो वो आपको सुकून देता। लेकिन कई बार दूसरों के खून की कमाई आप लूट लेते हैं और उससे अपना भरते हैं। इसलिए पैसा बेईमानी का ना हो। पैसे में अच्छाइयां कम है, पैसे में बुराइयां ज्यादा है। पैसा आता है तो संग में विवाद लेकर आता है। चलो बताओ, एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना। पाप का बाप कौन है? लोभ। इस धरती में जितना भी पाप होता है वो लोभ के कारण होता है। विचार करो कि आपके अंदर लोभ ना हो तो आप कौन सा पाप करेंगे? पाप ही नहीं करेंगे आप। आपको धन्ना सेठ बनने का लोभ है तो आप बेईमानी भ्रष्टाचार करते हो। धन्ना सेठी का मोह खत्म हो जाए, लोभ, तो आप पाप क्यों करेंगे? आज देखो, आप जिस शहर से हो, आपके शहर में ना हजारों दुकान होती हैं, हजारों दुकानदार होते हैं, लेकिन हजारों दुकानदार में कोई एक दुकानदार ऐसा भी होता है जो बिल्कुल ईमानदारी से दुकान चलाता है। उसका भी रोजी रोटी चल रही है, परिवार चल रहा, लेकिन ईमानदार है। माना कि 999 लोग बेईमान हैं, पर यह धरती उन 999 बेईमानों के बल पर नहीं, उस एक ईमानदार व्यक्ति के बल पर धरती चल रही है, धर्म चल रहा है, ये पृथ्वी टिकी हुई है। धर्म रहा तो धन कल आ जाएगा, और धन रहा और धर्म नहीं रहा तो धन है, बिना धर्म के धन भी टिकता नहीं है। जिस धर्म को आपने बचाया वही धर्म आपको बचाएगा, जिस धर्म की रक्षा आपने की वही धर्म आपकी। इसलिए धर्म ना छोड़ना साहब, ईमानदारी से जियो, सत्य और ईमानदारी की सैया पर लेटकर मरो। मृत्यु भी ईमानदारी की हो भाई, क्यों जी? मरेंगे तो अच्छे से मरो, मस्त। हमारे यहां तो मरना भी उत्सव है। जब मर जाए ना कोई तो बहुत लोग रोते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए तो आप लोगों को वृंदावन आने की खुशी थी कि दुख था? ऐसे आपको यहां आने की खुशी है क्योंकि यहां आएंगे तो बिहारी जी मिलेंगे, ऐसे अपन भी जब यहां से चलेंगे तो भगवान ही तो मिलेंगे। इसलिए खुशी होनी चाहिए कि हम तो भगवान के धाम को, भगवान के पास जा रहे हैं। तो रोएं किस बात का? क्यों रोएंगे आप लोग और क्यों रोएगा जमाना और क्यों रोए हम? हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हम तो ठीक जगह जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, भगवान के चरणों में जा रहे हैं। रोए वो जो पापी हैं, रोए वो जो गलत करते हैं। इसलिए मृत्यु भी उत्सव है, इसलिए उत्सव मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। आप लोग रोते क्यों हैं? क्योंकि आप रो करके अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं कि आप बहुत बड़े मूर्खानंद हैं। थोड़ा बहुत तो ठीक है, रोना भी लिखा है शास्त्रों में। कितना? जब बाप मर जाए तो बेटे को रोना चाहिए। कब? कहां? जब बाप मर जाए तो पिता को चिता पर लिटाओ, और चिता पर लिटाने के बाद जब कपाल क्रिया होती है, कपाल मोचन, तो जब बाप
चिता पर जले और या माँ या पिता, उसके बाद कपाल क्रिया करने के बाद सिर पर घी भरने के बाद आकाश की तरफ देख करके बेटे को खूब रोना चाहिए। उस समय बेटा जब रोता है तो उसके आंसुओं को पी करके उसका पिता तृप्त हो जाता है। वहां रोना चाहिए, ऊपर देखकर रोना चाहिए। रोने का भी विधान है। कहां रो, रोना है तो भगवान के लिए रो। कहां रो, कब रो, आप तो कहीं भी बस चालू, कैसे भी चालू, उल्टा सीधा रोना चालू। आप रोते कम है, गाना गागा के लोग रोते हैं। इतना अज्ञानमय जीवन ना गुजारो मेरी मां। ये जीवन का सत्य जान लो, मरना अंतिम सत्य है। और मैं अनिरुद्धाचार्य, ये दास अनिरुद्धाचार्य, हम रोज जब जागते हैं तो इस भाव से जागते हैं कि आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है। कर ले अनिरुद्धाचार्य सारे अच्छे काम, क्योंकि कल का दिन तेरे लिए नहीं है। मैं कल की उम्मीद से नहीं जीता, मैं तो आज जीता हूं। बस सोऊंगा मतलब मर गया, जागा मतलब जिंदा। रोज मरो, रोज जागो, रोज जन्म लो। मैं अगले साल की कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा सेवा है, सेवा करो बस, बहुत ज्यादा। अब आप कहो महाराज जी प्लानिंग, तो कहां प्लानिंग करो, आप प्लानिंग करो कल की, 10 साल बाद की प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग आप करो, अपनी प्लानिंग ना करो। आपका तो कल का भरोसा नहीं है, तो अपने आप को ऐसा मान के चलो कि इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ ऐसी बातें करना कि ये आखिरी बातें हैं। अपने पति के साथ ऐसी बातें करो कि ये जीवन की अंत, अब मिलना नहीं होगा, आखिरी बातें। आज अपनी माँ से, अपने बाप से ऐसी बातें करो, अंतिम बातें हैं, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। आज लोग लड़ते क्यों हैं, झगड़ते क्यों हैं? उन्हें लगता है जीना तो बहुत है, लड़ लो। आप यदि, चलो मैं आपसे पूछूं, यदि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे बाद आपको जाना है, तो बताओ फिर आप लड़ोगे? कोई शिकायत होगी? आपका नजरिया तुरंत बदल जाएगा यदि आपको ये पता चल जाए कि मुझे 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद जाना है। आप तो ऐसे जीते हो जैसे कभी मरोगे ही नहीं। इतना लड़ते हो, दिन भर लड़ते हो, झगड़ते हो, इतनी चोरी और इतना उत्पात और इतना बेईमानी और भ्रष्टाचार और पाप इतना कमाते हैं, ऐसा लगता कि आप तो बिल्कुल मरोगे ही नहीं। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए, भूलो मत। रोज भगवान के सामने ऐसे बैठो, रोज भगवान का ध्यान ऐसे करो कि ये अंतिम ध्यान है, अब नहीं कर पाएंगे। रोज अपनी पत्नी, अपने बच्चों से ऐसे मिलो, अंतिम मिलना है। ऐसे हंसो, अंतिम हंसना है। रोज सवेरे जागकर भगवान के सामने कहो, प्रभु आज का दिन किसी के साथ मेरा, मैं बुरा ना करूं, किसी का बुरा ना हो मेरे द्वारा, ये प्रार्थना करके चलो। हाँ, जो शास्त्रों ने कहा, जो सत्य है, शास्त्र वही कहते हैं जो परम सत्य है, संत वही कहते हैं जो परम सत्य है। इस सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई सत्य नहीं है। ईश्वर और मृत्यु, ये 2 सत्य हैं। तीसरा कोई सत्य हो तो आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं।